नमस्ते, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। पहले क्या होता था, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू बड़ों तक पाया जाता था, बड़े या एडल्ट में पाया जाता था, लेकिन आजकल सीनियर सिटीज़न से लेके बच्चे भी इसके शिकार होते हैं। अब एक आंकड़े के हिसाब से 5 बच्चों में से एक बच्चे में मेंटल डिसऑर्डर का प्रॉब्लम पाया जाता है। और ये जो स्टैटिस्टिक है, ये गांव में से अर्बन एरिया या शहरी एरिया में ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स 1 to 6% विलेज एरिया में और 1 to 30% तक, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 to 30% तक अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम्स पाया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लोगों को जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मनाया जाता है। अभी आप सोचेंगे कि बच्चों में ये प्रॉब्लम क्यों होता है या बच्चे ये प्रॉब्लम के शिकार क्यों होते हैं। उसका सबसे प्राइमरी रीज़न है कि बच्चों की पढ़ाई में जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसकी वजह वही एक इसका प्राइमरी रीज़न है। बच्चे के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है मम्मी पापा की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से कि वो पढ़ाई में अच्छा करे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, एज वेल एज अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छा करे। तो बच्चे क्या करते हैं, ये जो प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, वो सह नहीं पाते। अब बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और एंजाइटी बढ़ती है या बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो और एक कारण है कि इम्प्रॉपर डाइट। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जो घर के खाने से उन लोग ज़्यादा प्रिफ़र करते हैं बाहर की फूड या जंक फूड, जिससे वो मोटापा बढ़ता है, डलनेस बढ़ता है, वो भी एक कारण है। और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस भी और एक इसका अनदर एक रीज़न हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि ये मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से बच्चों को कैसे प्रिवेंट किया जाए या बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, ताकि बच्चे की मतलब जड़ से हम कैसे उसको उखाड़े, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है घर में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। अगर आप घर का हालात खुशनुमा हो या बहुत हैप्पी हो तो बस बच्चे बहुत खुश रहते हैं, खुश रहेंगे और कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। और जिस घर में माँ बाप का रिलेशन बहुत हेल्दी हो या बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो माँ बाप या बच्चों के बीच में या ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में या कज़िन ब्रदर सिस्टर के बीच में, तो वो घर में बच्चे कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, बड़ों से ज़्यादा सीखते हैं या बड़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बड़ों का जो हेल्दी बॉन्डिंग देखेंगे तो वो उससे बच्चे भी वो सीखेंगे और उनके मन में एक स्टेबिलिटी आएगा, वो लोग सिक्योर फील करेंगे। तो तभी बच्चे कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे और अंदर से वो खुशी महसूस करेंगे। तो ये इसीलिए बच्चों को एक खुशहाल या हैप्पी माहौल देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जितना भी बोलते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादातर आजकल के बच्चे जंक फूड या बाहर का आउटसाइड फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर डाइट होता है या बैलेंस डाइट होता है, उससे मेंटली और फिज़िकली बच्चे फिट रहते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। तो कोशिश कीजिए बच्चे के डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन रहे। और एक बात, बच्चे के खाने में हो सके तो बनाना, स्वीट पोटैटो से हनी ऐड कीजिए, क्योंकि आप सब लोग तो जानते हैं कि बनाना इज़ ए गुड स्ट्रेस बस्टर। तो बच्चे की जो मूड है उसको भी आप लिफ्ट करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि बनाना, स्वीट पोटैटो या हनी जैसे चीज़ें बच्चों के खाने में इंक्लूड करें। तीसरी पॉइंट है कि बच्चों को हमेशा नेचर से कनेक्ट करके जोड़ के रखना चाहिए। आजकल की जो सिटी लाइफ है, यहाँ पे बच्चों को कहाँ नेचर का व्यू या नेचर देखने को मिलता है। बच्चे हमेशा अंदर ही मोबाइल, टीवी, लैपटॉप में बिज़ी रहते हैं। तो कभी कोशिश कीजिए कि बच्चों को जब भी वेकेशन मिले या टाइम मिले, बच्चों को नेचर से जुड़े रखने की
अगर नहीं हो रहा है तो जू या पार्क में लेके जाइए, उसको घुमाइए। तो बच्चे क्या करेंगे, आप देखिए कभी क्या होता है, हमारा जब मन बहुत जब ख़राब होता है, जब बहुत लो फील हम करते हैं, तो सुबह जल्दी उठ के अगर उगता सूरज को हम देखें तो हमको कितना अच्छा लगता है। उस दिन हमारा मूड बन जाता है, हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो ऐसे ही नेचर से हमेशा हम सबको जुड़ के रखना चाहिए, लेकिन बच्चों के खास तरह से बच्चों को। तो फोर्थ उसके नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर एक प्ले टाइम। हम क्या करते हैं, बच्चों को हमेशा बच्चों के पढ़ाई के पीछे भागते हैं, उसको पढ़ाई ये करो वो करो, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बच्चों के लिए खेलना भी तो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है बच्चों को मेंटल स्ट्रेस से बचाते हैं या बहुत खुश रखते हैं। तो कोशिश कीजिए, एक रूटीन सेट कीजिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलने के लिए भी एक टाइम उनको मिले रेगुलरली। और हो सके तो एक कुछ भी उसका पसंदीदा जो गेम हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सिंगिंग हो, ड्राइंग हो, या पेंटिंग हो, जो भी उसके मनपसंद का हो उसमें इंगेज कीजिए। तो बच्चे मन से खुश रहेंगे, उसको इनर एक हैप्पीनेस मिलेगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों के अंदर एक इनर पावर क्रिएट करना, वो एक सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं। इनर पावर का मतलब क्या है, हम आजकल के जो बच्चे हैं वो थक जाते हैं, थोड़े ही मैं कुछ करके थक जाते हैं, वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते कुछ भी सिचुएशन में, पैनिक हो जाते हैं, इजीली फॉरगिव नहीं कर सकते। तो वो जो बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ जितना ज़रूरी है उतना ही मेंटल स्ट्रेंथ या इनर पावर भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे पावर टू एडजस्ट करना या पावर टू फॉरगिव करना, या जो भी कुछ आप पकड़ के रख रहे हो या कुछ अच्छा नहीं जा रहा है या किसी ने बुरा बोला, किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया, हम उसको पकड़ के रखते हैं। वो पकड़ना बहुत कितना ख़राब है अपने मन के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। तो वो हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि जो इनर पावर को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है, उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो कोई भी सिचुएशन हो उसमें पैनिक ना हो के वो हेल्दी उसको हैंडल कर पाए। उसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। आजकल बच्चे कहाँ एक्सरसाइज करते हैं, ये जो कोविड का सिचुएशन है तो घर में बच्चे लैपटॉप, फ़ोन, टीवी में बिज़ी रहते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज छोटे से ही हमको सिखाना चाहिए, जैसे वार्म अप हुआ, मेडिटेशन हो, योगा हुआ, उससे मेंटल पीस मिलता है, क्योंकि एक्सरसाइजेस हर एज के लिए ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को कभी भी ये महसूस नहीं कराना है हमें कि यू आर नॉट एलोन। बच्चे को हमेशा ये हमें यकीन दिलाना पड़ेगा कि बच्चे हम हमेशा, माँ बाप हमेशा आपके साथ है। जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी परिस्थिति हो, जो भी हो, जैसा भी हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं तुम्हारा बात सुनने के लिए। तो ये जो यकीन है बच्चों को बहुत एक सुकून मिलेगा, बच्चों को इससे स्ट्रेस फ्री होगा, बच्चे खुश रहेंगे, बच्चे आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। बच्चे के साथ हमेशा एक प्ले टाइम आप ये करो, टाइम सेट करो। बच्चे के साथ हमेशा माँ बाप खेलना चाहिए, एक दूसरे के साथ माँ बाप खेलेंगे तो बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा। उसके मन में जो छुपी हुई बातें हैं वो बाहर निकलेगी, आप भी उसके मन में जो है वो जान पाएंगे। तो एक प्ले टाइम हमेशा बच्चों के साथ आपको रखना चाहिए। कुछ भी जोक शेयर कीजिए, कुछ भी गाना गाइए सब लोग मिल के, तो या स्टोरी टेलिंग का कुछ कंपटीशन जैसा कुछ रखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति मतलब जो उनके मन में कुछ डाउट है या कुछ स्ट्रेस है या कुछ डिप्रेशन है, जो भी है वो बाहर आ जाएगा और आप खुल के बच्चों से बात कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे और माँ बाप के बीच में एक बहुत सा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करें। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि बच्चों के लिए एक सेफ़ हेवन बनना। आप कोशिश कीजिए कि बच्चे को ये कन्विंस कराने की या यकीन दिलाने की कि माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, कुछ भी हो जैसे हो माँ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। कुछ भी प्रॉब्लम हो बेझिझक तुम माँ से, अपने पेरेंट्स से या माँ से या अपने पापा से बोल सकते हो। जैसा हो तो हमें एज ए इंडिविजुअल हमें बच्चों को एक्सेप्ट करना है और कभी भी बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हमें करना है।
पढ़ाई में कर सकते, बच्चे को जितना कैपेसिटी है उसी के हिसाब से बच्चे काम करेंगे। हम उसको ओवरबर्डन हमें नहीं देना है। एज बीइंग ए पेरेंट्स हमें वो ध्यान में रखना है कि बच्चे को हमेशा एक कंफर्ट जोन में हमें लाना है। बच्चों को हमेशा अपना जो कंफर्ट लेवल है उसको अपलिफ्ट करना है, और कभी भी लोअर जो वाइब्रेशन वाली जो वर्ड्स है वो यूज़ नहीं करना है। हमें उसको बढ़ाना है कि तुम कर पाओगे, वी कैन डू इट, तुम्हारे अंदर वो है, तुम कर पाओगे, मैं हूँ, पापा है, तुम सब कुछ कर पाओगे। ये जो बातें हैं ये बच्चों को क्या करते हैं, अंदर ही अंदर एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग देता है, जिससे वो जूझने के लिए सब कुछ अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए। सो ऑलवेज ट्राई टू बी ए सेफ हेवन फॉर देम। और भी ऐसा बहुत कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों को मेंटल हेल्थ से प्रिवेंट हम कर सकते हैं। अगर सब कुछ यहाँ पे बोलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी हम इसके बारे में कवर अप करेंगे। तो अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा। और आपके पास भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। आई विल हेल्प यू। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और फिर एक नई टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आप लोगों के पास आऊँगी। आज के लिए धन्यवाद।